नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट विजन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवाइज द पैटर्न ऑफ सिलेबस जीडीएस टू पोस्टमैन, जीडीएस टू मेल गार्ड और जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम का जो रिवाइज द सिलेबस है वो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डिपार्टमेंट पोस्ट ने 5 तारीख को एक लेटर इशू किया था जिसमें रिवाइज द पैटर्न ऑफ सिलेबस फॉर द एग्जाम एमटीएस पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। तो इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, जो कि पहले जो सिलेबस था वो सेम ही है। सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है उसमें बहुत भारी बदलाव हुआ है। पहले पेपर है जो एमटीएस के लिए अलग एग्ज़ाम होता था और जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए अलग एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब सिंगल कॉमन एग्ज़ाम फॉर द सिलेक्शन ऑफ एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड, यानी कि आप पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जो रिवाइज पैटर्न ऑफ सिलेबस है कॉमन एग्ज़ाम के लिए, जो एनेक्सर 1 में दिया है, देख लेते हैं एनेक्सर 1 में क्या दिया गया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो हुआ था जीडीएस टू एमटीएस और जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए जो है 2 पेपर हुआ करते थे और एक डेस्ट का 3rd पेपर हुआ करता था पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। लेकिन अब जो एग्ज़ाम में है वो पेपर हो गए पूरे 4। पेपर 1 होगा, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर जो 4 जो पोस्टमैन और मेल गार्ड के एग्ज़ाम के लिए है डेस्ट का, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का, यानी कि डेस्ट का पेपर है वो हो गए। पेपर 1 होगा बेसिक पोस्टल नॉलेज, यानी कि जो बेसिक पोस्टल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का है वो होगा पेपर 1। पेपर 2 में आएगा पोस्टल ऑपरेशन, नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन। पेपर 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किन के लिए होगा? पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, यानी कि पेपर 2 जो है वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होगा। पेपर 3 जो है वो जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम के लिए भी होगा और जीडीएस टू मेल गार्ड एग्ज़ाम के लिए होगा। यानी कि कोई एक बंदा है जो उसकी सर्विस 3 साल कंप्लीट है और एक दूसरा बंदा है यानी कि उसकी सर्विस जो है 5 साल, वो जीडीएस टू एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर सकता है और जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी उसने फुलफिल की है या उसकी 5 साल की सर्विस हो गई है। तो वो दोनों एग्ज़ाम के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम थ्रू एग्ज़ाम देगा। अगर कोई एमटीएस का है जिसकी सर्विस 3 साल है और एमटीएस के लिए क्वालिफाई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एमटीएस का जो पेपर है वो पेपर 1 देगा। पेपर 2 को उसको अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो पेपर 3 है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, वो उसे देना पड़ेगा। जो पेपर 1 है वो कॉम्पिटिटिव है, यानी कि जो आपका जो मार्क है या आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पेपर 1 और पेपर 2 के बेस पे है, यानी कि आप जितना ज़्यादा मार्क इसमें लोगे उससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर 3 और 4 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसका जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क है 50 और 25, उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है अगर क्वालिफाई कर देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मार्क जो है वो इसमें होने चाहिए। इसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो पेपर 1 और 2 में है वो एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्वेश्चन पहले भी सेम हुआ करते थे, अब भी सेम हुआ करते हैं, तो इसमें एमसीक्यू है। पेपर 3 में जो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस है एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव, यानी सब्जेक्टिव है जो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग जो का पार्ट है वो भी इसमें है। और जो टेस्ट का पेपर है वो आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट करनी पड़ती है, वो है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, तो एज पर सिलेबस जो आपका पुराना सिलेबस था वही है, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बाकी कुछ बदलाव हुआ नहीं है। आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए कि कुछ सिलेबस बहुत चेंज हुआ, अब कॉमन एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सिर्फ एक सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज है और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वही चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स देखते हैं। जो पेपर 1 है वो ए और पार्ट बी, यानी कि 2 पार्ट में है, पार्ट ए और बी में। तो यहाँ 2 पार्ट में है 1 घंटे के लिए। पेपर 2 जो है 50 मार्क्स के लिए, वो आधे घंटे के लिए। पेपर 3 है उसमें 50 मार्क है और वो 1 घंटे के लिए है। और पेपर 4 यानी कि टेस्ट का जो है वो 25 मार्क का है और उसमें 15 मिनट मिलते हैं आपको डाटा एंट्री के लिए। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो लैंग्वेज है आपको लोकल लैंग्वेज, जो आपकी स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है
उसमें मिलेगी, और जो लोकल लैंग्वेज का जो पेपर है, पेपर थर्ड वाला, उसमें लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश, ये दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर जो है नॉट अप्लीकेबल एज पर MCQ। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कितने हैं, MTS के लिए पेपर 1 में जो अगर आप ओपन कैटेगरी में है अनरिजर्व तो 40%, OBC है तो 37, और SC ST PWD है तो 33% भी होगा तो चलेगा। तो इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। एक आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर मान लो एक GDS BPM है जिसका नाम है रोहित, उसकी सर्विस हुई है 4 साल, वो एलिजिबल है MTS एग्ज़ाम के लिए, वो ये इस एग्ज़ाम में बैठेगा। दूसरा है श्याम, उसकी सर्विस है 6 साल, वो MTS के लिए भी क्वालिफाई है और पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए भी क्वालिफाई है, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए पेपर देगा। श्याम देगा पेपर चारों, और रोहित देगा पेपर 1 और 3। पेपर 2 में उसे सिर्फ बैठना पड़ेगा, या क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा या नहीं दिया जाए ये तो आप क्लियर नहीं है, लेकिन उसे एग्ज़ाम अटेंड करनी है। तो इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ने उनकी सेहत के लिए जो कॉमन एग्ज़ाम है वो अरेंज किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन होगा पेपर 1, 3, 2 और 3 जो है वो 1 सिटिंग सेकंड एंड हाफ, यानी कि आधे घंटे के लिए आपको ये पेपर, तीनों पेपर एक साथ देने हैं। और जो पेपर 4 है वो डाटा एंट्री स्किल वो सेपरेटली होगा, वो बाद में होता है। और जो कैंडिडेट है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पेपर 1 और पेपर 2। ये आपको ध्यान में रखिए। अगर पेपर 3 में आपने 50 आउट ऑफ 50 भी ले लिए तो कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। अगर आपका मार्क्स जो है पेपर 1 और 2 में जितना ज़्यादा है उससे ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो पहले था GDS टू MTS के लिए जो बेसिक था वही सिलेबस है, इसमें चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं। लेकिन जो पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए तो था, रीजनिंग और मैथ का, रीजनिंग का जो 5 मार्क का था वो इसमें हटा दिया गया है। तो बाकी ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो पहले एग्ज़ाम के लिए सिलेबस था वही चीज़ है, सेम एज, लेकिन पेपर का एग्ज़ाम जो है वो सिंगल कॉमन कंडक्ट होगा। तो ऐसे कंफ्यूज होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे